अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी तरक्की चाहता है, आपको फलता फूलता देखना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी माशरे में इज्जत हो, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखें, आप जहाँ जाएं लोग आपको सलाम करें, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपके आने का इंतज़ार करें। दुनिया में कोई तो शख्स ऐसा होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये कौन शख्स है ऐसा कि जो हमारे हमारे लिए इतना भला चाहता है, इतनी मेरे लिए इतनी इतनी मेरे लिए इतनी अच्छी सोचता है, मेरे फ्यूचर के लिए सोच रहा है, मेरी इज्जत के लिए सोच रहा है, मेरी वैल्यू करा रहा है। या आखिर ये कौन सा शख्स है? तो ये शख्स कोई और नहीं है। ये कभी आप आईने के सामने खड़े होकर देखिएगा, ये वो शख्स वो खुद आप है। जो आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है, जो आपसे वो चाहती है कि आप उसको आप उसको वैल्यू दिलाएं, आप उसकी इज्जत करवाएं। देखिए, अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं करवाएंगे ना, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दिलवाएंगे, तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई अहमियत नहीं देगा आपको। अगर आप अपनी अहमियत करवाने सिखाएं, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखें, आपकी पर्सनैलिटी आपसे क्या चाहती है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। लोगों से बात करते वक्त बहुत अच्छे अंदाज से बात करें। बहुत से लोग होते हैं ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, बस हर वक्त जोक्स क्रैक करते रहते हैं, हर वक्त फजूल। तो वो फिर उनको ऐसा जोकर ही माशरे के अंदर लिया जाता है कि यार ये आएगा और ये कंपनी के अंदर जो है ये महफिल के चार चांद लगा देगा, जब किसी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर देखें, जब आपका लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे ना, और आपके बच्चे साथ होंगे, आप चलते फिरते कहीं बैठेंगे तो लोग आपके ऊपर आवाज़ लगाएंगे, आप सोचें कि आपके ऊपर क्या असर, आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को वैल्यू दें, अपनी इज्जत करवाएं, लोगों के सामने भी, फैमिली के सामने भी, बच्चों के सामने भी, ऑफिस में भी, वर्क प्लेस के ऊपर भी। जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपकी इज्जत हो, आपकी वैल्यू हो, अपने आप को अहमियत दें। ऐसा ना हो कि बस आप अपने आप को जैसा देखिए, जैसा आप सोचेंगे ना, आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपनी सोच को गरीब बना लेंगे ना, तो लिटरली आपकी पर्सनैलिटी गरीबों जैसी ही हो जाएगी। आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई आपको अपने साथ उठाना पसंद नहीं करेगा। एक और चीज़, अगर आप अक्सर फ़ोन पर, जब मैंने अक्सर लोगों को देखा फ़ोन के ऊपर, जब वो उनको फ़ोन करो तो वो बहुत धीमी सी आवाज़ में हेलो इस तरह करके फ़ोन उठाते हैं। यकीन करें कि ये चीज़ आपको सामने वाले को हावी करती है, और आपकी ये निकाली हुई आवाज़ जो ना आपको वीक कर देती है। हमेशा एक अच्छी साउंड आवाज़ में बात करें, आपकी आवाज़ में वज़न हो। भारी नहीं है, मैं ज़रूरी नहीं कहता हर इंसान की हर इंसान की जो जो आवाज़ होती है उसकी डिफरेंट वेरिएशन होती है। लेकिन जब आप किसी को हाय हेलो कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, ऐसे ना करें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से थोड़ी सी आवाज़ के अंदर अपनी मर्दानगी लेकर आएँ, थोड़ी सी अच्छी भारी आवाज़ में बात करें। और कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बैठें, अपनी शख्सियत के ऊपर जो है तवज्जो दें। बहुत अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहनने के ऊपर भी मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी 50% आपको, वो आपकी आपकी एनर्जी आपको बूस्ट करती है। अगर आपके पास अच्छे कपड़े पहन रखे हुए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े हैं इनके पास, वो पहनते ही नहीं है। वो बिला वजह में गैर ज़रूरी पुराने कपड़े पहने जा रहे हैं। वो कपड़ा देखिए, जब कपड़ा आप एक बार, दो बार, तीन बार वॉश होता है ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्न ऑफ होना शुरू हो जाता है। मैं भी पहले ये हरकतें करता था, यकीन करें। यहाँ कनाडा में तो एक बड़ी मजबूरी है कि आप कपड़े बहुत कम, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे टोकना शुरू करा, बाबा आपके पास नए कपड़े होते हैं, आप वो पहने। देखिए, जो मैं प्रैक्टिकली खुद मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, वो मैं बात आपसे कह रहा हूँ। अपने आप को इज्जत दें, अपनी वैल्यू दें। देखिए आपकी कैसी आपकी शान बनेगी, आपकी कैसी इज्जत बनेगी। तो बस आज आज के लिए मैं इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।